सर कहाँ पे है? पता नहीं, मैं सबसे पहले ज्वाइन हो गया था तो मैंने एडमिट किया सबको। नहीं। और खो गए। फिर ऑफलाइन क्लास नहीं रहा ना वहाँ पे। अपन वो मैसेज हमको सर कहाँ है? आ गए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सर। गुड इवनिंग। अरे चिन्मय को अंदर करे या ना करे वेटिंग रूम में? अरे तो अंदर आ गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म ही कर डालेंगे। देखा आज ऑफलाइन नहीं हुई ना। हाँ यार, तुमने नजर लगा दी। अरे हमने तो रिक्वेस्ट किया था, हमने कैसे नजर लगाई? क्या रिक्वेस्ट की तुमने? कि ऑफलाइन करो। अच्छा है ऑफलाइन नहीं हुई। नहीं हुई क्यों? ना? हर्ष थोड़ा बीमार है इसलिए। हाँ, मैं तो अभी चलो। दोपहर को सो गया था। हाँ तो अमन को सब पता होता है तो भी डाउट होता है। चुप। nth मोड के लिए nth मोड के लिए अगर हम देखेंगे तो हम कर रहे थे क्लोज एट बोथ एंड, मतलब n लूप बनेंगे। n लूप बनेंगे तो n इंटू लेमदा बाई टू मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल L। यहाँ से लेमदा की वैल्यू हो जाएगी 2L डिवाइडेड बाई n। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n इंटू वी बाई 2L, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे? nth हार्मोनिक या फिर n-1 n प्लस ओवरटोन। n-1 थोड़ी ना, n प्लस 1 ओवरटोन। नहीं, एक कम होगा, सॉरी एक कम होगा। हाँ, n-1 ओवरटोन हो जाएगा। ये लिखो। अच्छा, सब में नोड और एंटी नोड कैलकुलेट कर सकते हो? इसमें बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कितने नोड बनेंगे? n+1। n+1 नोड बनेंगे। और एंटी नोड कितने बनेंगे? n। एंटी नोड एक कम बनता है तो n बनेंगे एंटी नोड। ठीक है, ये कैसे पता चलता है? ये वो क्या कहते हैं, डायग्राम से पता लग गया भाई। पहले वाले के लिए देख ले, फर्स्ट वाले के लिए देख ले। नेक्स्ट लिखते हैं स्टैंडिंग वेव्स। अभी तक स्टैंडिंग ही चल रही है, साउंड नहीं आई। साउंड अभी आएगी थोड़ी देर में। स्टैंडिंग वेव्स Between one fixed and वन फिक्स्ड है, वन फिक्स एंड वन one ओपन। free. नहीं, स्टैंडिंग वेव्स बिटवीन द वन एंड फिक्स्ड नहीं लिखना चाहिए था। वन एंड फिक्स की जगह वन एंड क्लोज एंड वन एंड क्लोज। अरे हेलो कौन? हाँ, आप कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्यों? क्यों, क्या हुआ हर्ष? उदय पूछ रहा है, उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ तो चिन्मय कर तो रहा है रिकॉर्ड तो। हाँ हो रहा है सर। ऑडियो भी ना? हाँ वो मैं म्यूट कर देता हूँ, आज नहीं किया। देखो, एक एंड क्लोज हो और एक ओपन हो तो इस तरीके का डायग्राम बनता है। जहां पे भी ओपन एंड होता है वहां पे हमेशा एंटी नोड बनता है। एंटी नोड, ये लिखना भूल गया इसमें ना, एंटी नोड। समझ रही बात? ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, अब L स्ट्रिंग की लेंथ है, यहाँ पे बन रहा है नोड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो L जो है वो लेमदा बाई 4 को कवर कर रहा है। इसका मतलब लेमदा की वैल्यू 4L है।
सूर्य कैसा आया 4 वाला? अबे कैसे आया, लेमडा बाई 4 कवर हो रही है ना, एक आधा लूप आया है ना, ओ हाँ 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 तो एफ नॉट जो बनेगा वो वी बाई 4 एल हो जाएगा, दैट इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब बात सारे नाम नहीं लिख रहा हूँ, सब अंडरस्टूड है ना। फंडामेंटल हम्म। फ्रिक्वेंसी, नोड और एंटी नोड गिन लो, इसके नोड कितने हैं, एक, और एंटी नोड कितने इसमें हैं, इक्वल होंगे ना? 1 1। ये तो फर्स्ट मोड हो गया अपना, ऊपर वाला फर्स्ट मोड हो गया। सेकंड मोड में चले जाओ, सेकंड मोड में जाओगे तो क्या होगा हमारे पास, एक तो पूरा लूप बनेगा और एक आधा लूप बनेगा, ठीक है। तो लेंथ तो अभी भी उतनी ही है, एल लेंथ। तो एल इक्वल टू कितनी लेमडा कवर हो रही है, 3 लेमडा बाई 4 कवर हो रही है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 एल डिवाइडेड बाई 3, दैट इज तो जब F1 दो इक्वल टू लूप कितना होते हैं हो तब जाएगा? एल इज इक्वल टू लैम्बडा आता है ना? हाँ, जब 2 लूप होते हैं तो ऑब्वियसली बात है ना, एक लूप में लेमडा बाई 2 होता है तो दो में डबल हो जाएगा ना, उसमें क्या है। अरे मेरे को लैम्बडा का पता ही नहीं चल रहा है क्या होता है लैम्बडा। 3 इंटू एफ नॉट हो जाएगा, ये समझ आई बात ये। अब इसको बोलेंगे F1 को बोलेंगे क्या, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी है, समझ आई बात ये। देखो इसमें ना सेकंड हार्मोनिक चला गया है, वो गायब हो गया, जबकि इससे पहले वाले केस में फर्स्ट भी था, सेकंड भी था, थर्ड भी था, इसमें सेकंड गायब हो गया। समझ आ गई बात ये, नोड सर एंटी नोड फर्स्ट के भी, नोड, सर ये फर्स्ट ओवरटोन है। हाँ 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 ये फर्स्ट समझ ओवरटोन गया। होता है हाँ है हाँ ना। हाँ दो दो नोड कितने, दो, एंटी नोड कितने हैं, दो वो भी दो एक, हैं, दो दो एक दो नहीं, दो ये। हाँ हाँ दो दो। इसके बाद अगर हम देखें तो इससे अगले वाले मोड में चल जाओ, नोड और एंटी नोड। ऐसे, ठीक है। ये एल लेंथ अब कितनी वेवलेंथ को कवर कर दी है, एल लेंथ 5 लेमडा बाई 4 को कवर कर दिए, तो यस लेमडा यस बोले तो 4 एल बाई 5, तो फ्रिक्वेंसी बोले तो 5 बी बाई ऐसे क्यों 4 बोल एल, रहे हो? और मैं बोलूं तो 5 एफ नॉट, और F2 बोले तो कौन सी फ्रिक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक। और फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है, हो गया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। नोड कितने हैं इसमें, 3 एक दो तीन, एंटी नोड भी कितने, 3 तीन। अब बोले तो अपन nth के लिए बना दें, nth मोड के लिए यहाँ पे। अब बताओ nth मोड में क्या हो जाएगा, nth मोड में कितने लूप बनेंगे पूरे पूरे, देखो nth मोड में कितने लूप बनेंगे, n-1 पूरे और क्या n-1 पूरे और एन n नोड्स लास्ट, और वो एन एंटी लास्ट नोड्स। वाला आधा। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो फर्स्ट मोड मतलब ये फर्स्ट मोड है, ये सेकंड मोड है, ये थर्ड मोड है, थर्ड। ठीक है। अपन Yes. निकालते हैं क्या, nth लूप के लिए निकालते हैं, मोड को हटा के nth लूप मतलब n-1, नहीं सॉरी Complete n+1 मोड में चला जाएगा वो। मेरे को n लूप चाहिए, n लूप कितने लूप चाहिए, सर लूप मतलब वो n लूप मतलब जो अभी लूप बने हुए ना, देखो एक लूप पूरा, दो लूप पूरे, तो मतलब एक नोड, दो नोड के बीच में एक वो लूप हुआ। n लूप, n लूप्स। भाई ये एक लूप होता है, ये पूरा एक लूप हाँ है, हाँ ये हाँ फिर दूसरा वही लूप है, confirm तो करो। n लूप बनेंगे तो उसके साथ आधा तो फ्री में बनेगा ही बनेगा, हाँ बनेगा सर, ना, आई वो वन तो गेट बनना ही हाफ है। फ्री। तो टोटल n इंटू ये लेमडा बाई उदय 2 कॉल कर प्लस रहा है। लेमडा बाई 4 क्या हो गया वो देखो,
रिकॉर्डिंग हो अरे रही वो आ है। नहीं रहा, रिकॉर्डिंग के लिए बोलेगा और मैं हाँ तो उसको बोल दे एक बार कि सर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना। टिन 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 ये हो जाएगा 2n + 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है यस सर। है ना। तो यहाँ से मेरे को लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4l डिवाइडेड बाई 2n + 1। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो यहाँ से। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी fn इक्वल टू हो जाएगा 2n + 1 into v divided by 4l 4L that is equal to 2n + 1 into f0। F0 तो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया 2n 2N + plus 1 1 हार्मोनिक। हार्मोनिक। और ये कौन सा ओवरटोन हो गया N ओवरटोन कौन सा minus हो गया 1। nth ओवरटोन हो गया हाँ ओवरटोन ओवरटोन है ना। कौन सा ओवरटोन हो गया nth nth ओवरटोन हो गया। इसमें नोड और एंटी नोड कितने हो जाएंगे N minus 1 N minus 1। n - 1 नहीं हाँ सर। n+1 सेट हाँ N plus 1 N plus 1। n + 1 और n + 1 हो जाएंगे। खत्म ना चैप्टर। हाँ अभी साउंड अरे साउंड वेव्स। अभी तो साउंड 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 उसके बाद साउंड खत्म। इसके बाद खत्म फिर साउंड के बाद खत्म और क्या है तो ये वेव्स आश। वापस पढ़ा सकते हो आप पूरा। हाँ अगले साल दोबारा फीस जमा करवाओ दोबारा रिवीजन क्लास लगवाते हैं इसकी। इसे हटा दूं क्या ऊपर से यार इसकी प्लेलिस्ट भी अभी तक नहीं बनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ इसकी प्लेलिस्ट भी अभी तक नहीं बनी है। ये बहुत ढीला काम कर रहा है चिन्मय। चिन्मय तुमने SHM की प्लेलिस्ट भी नहीं भेजी मेरे को। अरे सर वो सर टाइम लगता है उसको बनाने में। हाँ तो बना दो यार। अरे हाँ सर। यूट्यूब पहले की क्या प्लेलिस्ट करता बना के फिर शेयर कर देना। हाँ वो मैं भेज पेन दूंगा ड्राइव पे सर। क्यों? मैं वो पहले मैं जिस दिन मतलब अपलोड करता था ना उस दिन ड्राइव में भी डाल देता था, पर एक दिन छूट गया तो उसके आगे फिर ऐसे चेन बनता गया। अब 19 दिसंबर से बाकी है। ओ ओ, मेरा बर्थडे नहीं यूट्यूब पे ड्राइव में डालना बाकी है। तुम कुछ करो जल्दी से। हाँ सर किसी संडे को मैं बैठूंगा सारा ड्राइव में डाल दूंगा। तो ड्राइव में डालते या उधर चैनल पे अपलोड कर देता है डायरेक्ट। दोनों दोनों सर। हाँ क्या छूटा हुआ है ड्राइव पे डालना छूटा हुआ है हाँ हाँ वो तो कभी भी ड्राइव डाल देना चैनल पे डाल यूट्यूब दिया। वाले वीडियोस भेज देना। हाँ वो मैं ये भेज रोज दूंगा। की क्लास की रिकॉर्डिंग चैनल पे जाती है क्या? हाँ हाँ अरे वो प्राइवेट रहती है, मतलब अनलिस्टेड, दूसरों को नहीं दिखती। क्या हुआ नहीं तो बाहर वाले अरे भी सर मेरा देखते हैं। बाकी है सर, मैं उदय से बात कर रहा था। भाई जल्दी करो क्या ये सर आज आपने फाइव इज इक्वल टू के एक्स पे क्वेश्चन डाल दिया पूरा। क्या डाल दिया वो बोर्ड वाले टेस्ट में फाइव इज इक्वल टू के एक्स पे पूरा 3 मार्क। तो क्या हो गया नहीं डालना चाहिए था। तो मस्त पेपर था, इजी था। अरे सर मैंने टेस्ट नहीं दिया है, क्यों मैं सो गया था। तो तुम आओ बेटा तुम आओ तुम्हें सुलाएंगे हमें परमानेंटली सुला अरे देंगे ना सर तुम्हें। अभी बुखार है मुझे। क्या हो गया तुम्हें हाँ 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 सर। अरे बुखार बुखार तो चलती रहती है ऐसे डरता है क्या बुखार से। पर अभी सिर हाँ, दर्द ना? कर रहा से बोल रहा। ठीक है ठीक हाँ है हाँ सर हटा दो। समोसा समोसा किधर जा रहे अब हैं? साउंड ना। अब सोनोमीटर यू वो जल्दी बस। सोनोमीटर क्या है मैं सर? पक्का मैं तेरे को बता दूंगा। सोनोमीटर लिख लो लास्ट टॉपिक है ये होता है 2
फिक्स एंड के टाइप से। सर साउंड के पहले का लास्ट टॉपिक है ना, मतलब साउंड के पहले का लास्ट टॉपिक है। सोनोमीटर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये टेबल होती है, इसका डायग्राम अभी मैं दिखा दूंगा। ऐसे अपन पूरा परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे, बट कुछ रफ डायग्राम बना दे बस उसका। यहाँ पे पुली लगी होती है, यहाँ पे ऐसे हैंगर लगा होता है। इस हैंगर पे यहाँ पे मास्क को रखने के लिए जगह होती है। ठीक है, ये वायर होता है, यहाँ पे क्लैंप लगे होते हैं। पीछे पहले नीचे स्केल लगा होता है, ये स्केल हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे क्लैंप लगे होते हैं। सर वो नीचे क्या है, वो जिस पे लाइन है? नीचे ये मास्क नहीं, को वो welcome- हाँ, ये हैंगर है, वो हुक टाइप से ना। अरे वो जिसके ऊपर क्लैंप लगे हैं, वो क्या था? स्केल 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 है। ठीक है, ये जो लेंथ होती है वो एल लेंथ कंसिडर की जाती है। ये डायग्राम देखो वैसा ही है जैसे दोनों एंड से स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया हो, क्योंकि ये वाला एंड भी मास्क हिंज कर रखा है ना अपन ने, इस वजह से इसको क्लोज एंड माना जाता है। तो ये जो सोनोमीटर है वो उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से स्ट्रिंग है अपनी, वो भी दोनों साइड से क्लोज वाली। स्ट्रिंग वाला फर्स्ट केस, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग बोथ साइड क्लोज वाला, ये डिक्टो वैसे ही फॉर्मूले आएंगे, सब कुछ वही काम करेगा। तो इसमें लिखना भी ये होता है, फ्रीक्वेंसी formulas are same like the string between two fixed ends। इसका मैं तुम्हें डायग्राम बता देता हूँ एक बार। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पूरा एक सोनोमीटर। अभी आप कुछ डिटेक्ट करोगे? नहीं नहीं, इसमें कुछ डिटेक्ट नहीं करना, अपने ऐसे कुछ काम नहीं आता है। बस ये तो क्वेश्चन आता है सोनोमीटर सोनोमीटर लिखा देता है उसमें, तो तुम कंफ्यूज ना हो कि सोनोमीटर क्या चीज होती है उसके लिए। जैसे मैं तुम्हें इसके डायग्राम दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है सोनोमीटर का, दिख रहा है? हाँ ऐसे सर, ऊपर होता है में यहाँ है, पे। हाँ मेडाइटी में है। हाँ, वो लोड की जगह तुझको लटका देंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, टूट जाएगा। क्या तू? नहीं, जहाँ पे मतलब रखेंगे वहां पे। ये इस ऐसे सोनोमीटर ये डायग्राम होते हैं। ये नीचे स्केल लगा सर होता है, इसका ये फ्लेम काम क्या होता है? वैसे काम क्या क्या है? ये काम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इससे फ्रिक्वेंसी पता करते हैं अपन। जैसे इसके साथ एक ट्यूनिंग फॉर्क भी लगा होता है, ये देखो इस तरीके से काम करता है। ये ट्यूनिंग फॉर्क को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं और इसके पास लेके आते हैं। तो इसके पास लेके आते हैं तो ये वायर की फ्रिक्वेंसी से मैच करता है और एक साउंड जनरेट करता है। ठीक है ना, उससे पता लगता है अपने को कि इसकी फ्रिक्वेंसी है कितनी, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं ना अपन। फ्रिक्वेंसी इक्वल टू वी अपॉन कितना हो जाएगा, वी अपॉन 2L, और वी की वैल्यू रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू। म्यू पता लग जाएगा मास पर यूनिट लेंथ से, और टी पता लग जाएगा ये जो मास लटका रखा है नीचे उसके टेंशन फोर्स इक्वल टू mg से। तो अपने को उसकी स्पीड पता लग जाती है, और 1/2L कर दोगे तो फ्रिक्वेंसी पता लग जाती है। तो आपको ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी पता लग जाती है जिस फ्रिक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करता है। इसका काम ये होता है। एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लेबोरेटरी में काम आते हैं ज्यादातर। तो ठीक है, लिख लिए। इसमें क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसीज फॉर्मूला आर सेम लाइक स्ट्रिंग बिटवीन द टू फिक्स्ड एंड। इसके फॉर्मूले, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले उसी तरीके से होते हैं जैसे कि स्ट्रिंग दोनों साइड से क्लोज कर दी गई हो। सर स्प्रिंग में फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग। ये शायद मेरे मुंह से स्ट्रिंग, हाँ दोनों, सॉरी। हाँ शायद सुनने में एक जैसा वही लगता होगा। स्ट्रिंग है ना, रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू। वी स्पीड का ही ना, क्या फ्रीक्वेंसी का पूछ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का तो होता है v/2L। ये तो फंडामेंटल होती है इसकी।
और v की वैल्यू होती है √t/μ। क्यों? हाँ सर, सोनोमीटर खत्म ना। खत्म बेटा सोनोमीटर। अरे अब दो तीन पेज छोड़ देना ब्लैंक, जिनमें खुदा न खास्ता कभी कोई चीज लिखनी पड़ जाए अपने को एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, तो उसमें लिख ले। सर अब साउंड ना, तो ऐसा क्या है कि साउंड के बाद नहीं लिख सकते वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट? तो साउंड के बाद छोड़ना ना भाई, क्यों टाइम पास तो कर ऐसा रहा है? करना 12th के बाद लिखना एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट अरे को नहीं ना। नहीं सर, जेई के बाद। मैं तो सोचेगा चिन्मय के पास दिमाग है, पर मेरे को लगता है ज्यादा ही अरे दिमाग है चिन्मय के पास। नहीं ज्यादा ही दिमाग है, ऐसे बोल रहा हूँ, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ तेरी। अरे पर सर सही में ऐसा क्या है कि वो साउंड के बाद नहीं लिख सकते? मैं तो कह रहा हूँ ना 12th के बाद लिखना। तो अरे सर साउंड ऐसा- साउंड साउंड में स्टार पीयूष बना ये दो, बड़ा सा टाइटल डालेगा अब आधे पेज का। साउंड वेव्स। ठीक है, पहली बात, साउंड वेव्स हमारी मैकेनिकल वेव्स होती है। ठीक है, दूसरी, इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, थर्ड थिंग, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। और फोर्थ, एट एनटीपी, एनटीपी होता है ना नॉर्मल, एनटीपी नहीं होता। अरे मैं हाँ सर, एसटीपी एनटीपी होता है, एसटीपी होता है, एसटीपी सॉरी, एसटीपी पे एनटीपी भी होता है। एनटीपी भी होता है ना, नहीं पर एसटीपी जिसमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और टेम्परेचर 27 होता है उस पे, सर तो वो मेरे को भी याद नहीं है। वो वो एनटीपी है। एनटीपी होता है। हाँ वो एनटीपी होता है क्या? हाँ हाँ, सर, दोनों नॉर्मल एक ही है। टेम्परेचर। हाँ, होता है। एसटीपी में टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 हाँ, सेल्सियस तो मतलब। तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लिखना ना, क्योंकि फिर मैं शायद मैंने गलत लिख लिया, और इसे लिखना नॉर्मल एट एनटीपी। नॉर्मल लिख लो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड 1 एटीएम पे, मतलब वो एनटीपी हो जाएगा मेरे हिसाब से ना। हाँ सर। यस सर, एनटीपी। Vs भूल इक्वल गया टू था क्या? 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। इसमें 334 पड़ा था, एयर में होगा। अरे नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ना। हाँ वही नॉर्मल टेम्परेचर, वही मानव कान। ह्यूमन ईयर। सर वो बनाना पड़ेगा वापस क्या? उसका डायग्राम, कान पागल का है। डायग्राम। ह्यूमन ऑडिबल ईयर का। फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है? 20 20 से लेकर 20 20,000। हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज तक जाती है। एफ अगर 20 हर्ट्ज से कम हो तो इसको बोलते हैं यूनिसोनिक इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, urban अल्ट्रा। हाँ एन सोनिक। और एफ ग्रेटर देन 20, ये कहाँ पढ़ा था तुमने? 8th सर, में। 8 नाइन्थ 7 में। 8 में साउंड का। 9th में अरे था ये हाँ तो भाई, लगता। सेम डिफरेंस। हाँ वहां पे तो डिफरेंस ही नहीं होता, फिजिक्स एक जैसा ही होता था। वही। वो जनरल साइंस होता है। वो जनरल साइंस होता है, फिजिक्स नहीं होता है, उसे फिजिक्स नहीं बोलते हैं। सर पर एक क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं ना कि ये 20 हाँ, हर्ट्ज ये से क्वेश्चन नीचे वाले को क्या बोलते हैं। वहां तो पूछ लेते थे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। नीट में पूछ सकते हैं ना। मैं तुम्हें ना एक बार साउंड की वेव दिखा देता हूँ। साउंड उसमें था क्या? अपने कौन बोर्ड वाली क्लास में दिखाया था मैंने, उसमें था क्या? तो उसमें सर साउंड उधर का नहीं नहीं है। दिखाया था आपने? उसमें खाली दो कौन सा नहीं फॉर्मूला था? है साउंड पे, लाप्लेस वाले है दो, लाप्लेस और न्यूटन। सर हाँ, हाँ, उदय नहीं पूछ सर, रहा है कि नहीं वो मेड दिखाया आईडी आ था। सकता है आईपैड लेके। तो पूछ क्या रहा है इसमें? चल iPad जाना, लेके। आ जाए ना, क्या दिक्कत है? पर वो आएगा इतनी देर में तो क्लास ही खत्म हो जाएगी, क्या ही मतलब है। वही। हाँ केमिस्ट्री के लिए आएगा। सर इसके बाद कुछ लिखो, अल्ट्रासोनिक के बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, लिखा है ना बेटा?
लिखा के रब भी कर दिया इतनी जल्दी। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो? अरे यार तू क्यों मजाक समझ रहा है यार? क्या सर, क्या बोला उसने? रुक तो जा एक सेकंड बेटा, मेरे को एक चीज ढूंढ लेने दे फिर अपन। अच्छा, ये देखो साउंड वेव ऐसे चलती है, ये दिख रहा लिखा है है तुम्हें? था, हाँ ये लिखा है था बोर्ड में। देखो, जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा दिख रही है उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और कंप्रेशन देखो, कंप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे देखोगे तो एकदम पॉजिटिव हाई एम्पलीट्यूड मिल रहा है। वेव में देखो नीचे, देखो इसमें ना थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि दो वेव एक साथ चलती है, एक तो प्रेशर वेव और एक डिस्प्लेसमेंट वेव। समझ रहे हो बात को? दो वेव का कॉम्बिनेशन होता है साउंड में, कि एक प्रेशर वेव और एक डिस्प्लेसमेंट वेव। हम क्या करते हैं कि प्रेशर वेव को तो नहीं पढ़ते हैं बट डिस्प्लेसमेंट वेव को पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे स्ट्रिंग में भी डिस्प्लेसमेंट वेव को पढ़ते आ रहे थे, बट एक्चुअल में होता क्या है कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव से, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो ऐसे हो रहा है। देखो हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एसएचएम कैसे कर रहे हैं? पार्टिकल हॉराइजॉन्टली हॉरिजॉन्टली। एसएचएम कर रहे हैं और वेव भी हॉराइजॉन्टल चल रही है। देखो ये वेव कैसे जा रही है, ऐसे लग रहा है अपने को कि आगे जा रही है। देखो, और ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देखो, यहाँ पे जहां पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल की वो बन जाते हैं कंप्रेशन, और जहां पे डेंसिटी कम हो जाती है वहां पे बन जाते हैं रेयर फ्रैक्शन। देखो ये रेयर फ्रैक्शन बन रही है, हाँ हाँ, कंप्रेशन बन रही है। समझ आई बात? ये और कोई डायग्राम? यस सर। ये नहीं, ये काम का नहीं है। ये चल नहीं रहा है। चलने वाले डायग्राम देखेंगे जिससे समझ आ जाता है फटाफट से। आपकी वो साइड पे नहीं है? उसमें नहीं होंगे यार मेरे हिसाब से। ये भी नहीं चल रहा है। चल भाई। ये तो चलेगा नहीं? चलेगा। नहीं चल रहा सर है, इसके ऊपर वाला देखो, इसके ऊपर। हाँ मिल नहीं रहा है। और वो जो चल रहा था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। एक हाँ, ये चलेगा। ये चल रहा है। देखो देखो इसमें ये इधर क्या होता है ना कि सबसे लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये एक पिस्टन होता है जिससे आप क्या करते हो कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जनरेट करते जा रहे हैं अपन। देखो जब ये आगे डिस्प्लेस हो रहा है तो ये क्या जनरेट कर देता है? कंप्रेशन जनरेट कर देता है, और वो कंप्रेशन आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब क्या सर हाँ नहीं नहीं, आप बोल रहे, फिर मैं बोलता हूँ। किसी भी एक पार्टिकल को ध्यान से देखो, क्या वो पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ के आगे बढ़ रहा है या सिर्फ वो एसएचएम कर रहा है? इस नहीं, चीज को अपनी जगह ऑब्जर्व पे करो। अपनी 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 पोजीशन पे ऐसा मतलब वो SHM हो रहा है एसएचएम बस। कर रहा है। देखो वो एसएचएम कर रहा है बट आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला पार्टिकल उठ के पीछे चला जाएगा। ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल आगे जा रहे हैं बट ऐसा हो नहीं रहा है। किसी भी एक पार्टिकल को देखो वो सिर्फ एसएचएम कर रहा है। यस सर। सही हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। बस इसमें ही ध्यान रखना कि पार्टिकल आगे नहीं जा रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग में भी पार्टिकल आगे नहीं जाते हैं, इसमें भी पार्टिकल आगे नहीं जाते हैं। वहां पे भी एसएचएम होता है, यहाँ पे भी एसएचएम होता है, बट यहाँ पे एसएचएम हॉराइजॉन्टल कर रहे हैं पार्टिकल, और वेव भी हॉराइजॉन्टल चल रही है, इसीलिए तो इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। हाँ, और उसमें ऊपर होता है ना। हाँ, अब 8 मिनट है, ये नोट कर लिया हो तो रिज्वाइन करें एक बार। करते हैं। हो गया सर। ठीक है, रिज्वाइन करो। ऐसे ऐसे फटाफट से इधर देख के डायग्राम दिखा देते ना, ताकि पता लग जाए कि हाँ भाई है क्या चीज एक्चुअल में। ऐसा ऑफलाइन क्लास में ना, या तो एक
पीसी साथ में रखना पड़ेगा पढ़ाते टाइम, कभी ऐसे जरूरत पड़े तो। नहीं सर ऑफलाइन में भी ऑनलाइन ऑफलाइन में तो समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन में, अरे ऐसी चीजें समझ नहीं आती ना, ये दिखती ही नहीं है, जो समझ कैसे आएगी? सर सबसे बड़ी भावना प्रॉब्लम। समझ आ जाएगी। अभी मैं अगर तुम्हें डायग्राम नहीं दिखाता ना, तो अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो तुम्हें जिंदगी भर कभी समझ ही नहीं आते हैं कि क्या हो रही है। ये क्या बना रहे हैं आप? कुछ ये बना रहे वही हैं। वही तो बोल रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे पिस्टन लगा दिया अपन ने, वो जो काला हिल रहा था उसमें। और यहाँ पे एयर है। हवा हवाई। ठीक है, ये एयर है, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं। अब आपने क्या किया, पिस्टन को आगे डिस्प्लेस किया। यहाँ पे पिस्टन क्या करता है, एसएचएम करता है, आगे पीछे। तो ये पिस्टन क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, एसएचएम ऑफ पिस्टन। ठीक है, और एसएचएम ऑफ पिस्टन की इक्वेशन होती है एस नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे एस नॉट क्यों ले रहा हूँ, एस नॉट क्यों ले रहे हैं समझाऊंगा। तो जैसे पिस्टन धक्का देगा तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी पार्टिकल्स की, हो जाएगी ना, पर्टिकुलरली इस रीजन में डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। बाकी आगे भी डेंसिटी बढ़ेगी, बट हमने सिर्फ एक जगह कंसिडर कर ली है भाई। और ये जो डेंसिटी है, ये जो हाई डेंसिटी वाले हैं, ये वेव है, और ये वेव आगे बढ़ रही है VW से। ठीक है, इनको बोल सकते हैं अपन डिस्टरबेंस। ये डिस्टरबेंस जनरेट हो गया है यहाँ पे। इस डिस्टरबेंस की वजह से क्या हुआ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कहीं पे बहुत ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो बन जाते हैं हमारे कंप्रेशन, फिर बन अभी वो जाते हैं पिस्टन वापस खींच लेंगे ना, तो रेफ्रैक्शन। हाँ वो भी पिस्टन वापस खींचेंगे, उसके बाद होगा ना रेरफैक्शन। हाँ हाँ हाँ, अभी वो दिख रहा था ना, आगे पीछे हो रहा था। ये रेयर फ्रैक्शन बने, फिर कंप्रेशन बने, ऐसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनते जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से बना लेना। ये 3 कंप्रेशन बना दिए मैंने, और ये 2 रेयर फ्रैक्शन बना दिए। ठीक है, और ये वेव तो आगे चली दी है इधर VW से। पिस्टन एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। मैंने एस नोट क्यों बोला है ना यहाँ पे, एस नोट ये समझना, जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट को वाई लिखते आ रहे थे अपन, हमेशा से भी लिख रहे थे ना डिस्प्लेसमेंट को वाई। हाँ सर। बट यहाँ पे वेव है ना, वाई में चलती नहीं है, तो तुम बाद में कंफ्यूज होगे अगर मैं वाई लिख दूंगा, तुम बोलोगे सर वाई में तो जा ही नहीं रही, आपने वाई लिख दिया। अभी डायग्राम बनाएंगे तब भी तुम कंफ्यूज होगे थोड़ा सा, इसलिए मैंने एस नोट लिखा है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो ये तो एस नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है ना। एस इक्वल टू एस नोट साइन ओमेगा टी। तो डायरेक्ट एक्स क्यों नहीं लिखते हैं? डायरेक्ट एक्स लिख लेते हैं ना, वो तो समझ तो आ ही जाएगा। एक्स नहीं, एक्स तो फिर वेव के लिए लिखेंगे ना, ये पिस्टन के लिए लिखा है भी। ठीक है। हाँ, फिर वो पोजीशन के लिए आएगा ना एक्स, तो ये उसका एम्पलीट्यूड है। ये मानो यहाँ पे जो पिस्टन था, इस पिस्टन की इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, मतलब पिस्टन की एसएचएम की इक्वेशन क्या दे रखी है, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी। अब वही चीज कि आपको यहाँ से मान लो x दूरी पे आगे इक्वेशन बनानी है किसी पॉइंट पे, यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, तो आपको जहाँ की इक्वेशन चाहिए उससे पीछे वाले पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी है ना आपको। हाँ सर। मान लो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है ऐसे, यहाँ पे इक्वेशन बनानी है आपको, तो क्या लिखोगे, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस फाई होगा तो फाई लिख लेंगे। इसमें भी फाई लिख लेना चाहिए था अपने को, ताकि इनिशियल फेज भी आ जाए साथ में। ये समझ आ गया ना, जैसे वेव में बनाई थी वैसे यहाँ पे भी इक्वेशन बनाई है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन क्या हो गई, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। समझ आई बात ये?
ये साउंड में डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन है। ये तो डिस्प्लेसमेंट, देखो मैंने बोला था 2 वेव एक साथ चल रही है, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी है। प्रेशर वेव अलग से लिखनी पड़ेगी, प्रेशर के लिए अभी नहीं लिखा है ना, सर वो तो नहीं है। ठीक है, समझ रही बात ये? यस सर। पासवर्ड तो मेरे को भी नहीं पता है। उदय पहुंच गया। सर किसका पासवर्ड, मेरे आईडी का? तेरे को पता है? वाईफाई का और हाँ बोल, बता इसको। अरे सर, उदय, मेडाइटी @जामनगर। कौन है बेवकूफ? इसको क्या सर ने पूछा तो बोल दिया। मेडाइटी @जामनगर। हाँ कनेक्ट करके जाता हूँ। हाँ कनेक्ट करके हाँ हाँ, जा जा कनेक्ट करके जा, ठीक है। सर स्मॉल है। क्या हाँ पता नहीं है। समझ आ गई बात ये? वाईफाई कनेक्ट करके क्या करेगा? हाँ सर। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख ली अपन ने। इसके बाद लिखेंगे अपन प्रेशर वेव। 1 मिनट। हाँ सर। प्रेशर वेव, ये प्रेशर वेव। साउंड खत्म। हाँ अरे साउंड खत्म नहीं हुआ है, अभी चालू हुआ है। अभी 3 दिन चलेगा ये कम से कम, है ना सर? प्रेशर वेव, ठीक है। अब प्रेशर वेव में देखो क्या करने का है अपने को। मेडाइटी @जामनगर। तो इधर क्यों आया? घर पे नेट नहीं चल रहा है। घर पे पता नहीं क्या नेट वेट नहीं चल रहा है क्या, ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि ये एक एयर कॉलम है। इतनी देर में क्लास खत्म हो जाएगी, वो आएगा कनेक्ट करेगा। ये x दूरी पे एक एयर कॉलम है जिसका डिस्टेंस है dx, मतलब विड्थ है कितना, dx। अब आपने इसको क्या किया, धक्का मार के डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये आपने इतना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ऐसे इतना डिस्प्लेस कर दिया, तो हमारी जो वेव है इसका भी dx हो गया। है ना, ये भी आगे बढ़ जाएगी ना, ये यहां तक चल जाएगी। अब देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसको जब आपने डिस्प्लेसमेंट किया, एस डिस्प्लेस किया इसको आगे, तो ये तो कितना है, अभी भी dx ही है। ये तो अभी भी कितना है, dx ही है। नहीं सॉरी, ये dx नहीं है, इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा। यहां से यहां तक का, यहां से और यहां तक नीचे वाले में ये कितना बढ़ जाएगा, ये s स्क्वायर प्लस स्मॉल ds। अब ये स्मॉल ds हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो। भाई हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट उतना नहीं बढ़ता है जितना अपन ने एक जगह पे बढ़ाया। जैसे आपने इसको s डिस्प्लेसमेंट पीछे दिया था, तो आगे वाले पे जरूरी नहीं है कि उतना ही बढ़े, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो प्लस ds लिख दिया है। तो ये अब टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया है dx प्लस ds। यहाँ तक है भैया ना, ध्यान रखना, थोड़ा आगे बढ़ गया है मेरे से। तो ये कितना हो गया है, dx प्लस, तो कहाँ तक है? अरे खाली बता दो सर। पता थे हमें, पता थे। इसको काट दो यहाँ से, है ना, इसको काट के नीचे लिख लेना, यहाँ से और यहाँ तक, वही सर, वही तो लिख रहे थे। यहाँ से और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो dx प्लस ds है। ds। ये क्या चल रहा है? सर वो ना, एस मिला के होगा ना। आगे पीछे। हाँ हाँ, नहीं s तो सब्ट्रैक्ट हो गया ना बेटा। सर देखो वो ब्लॉक का अच्छा ब्लॉक नहीं, एयर कॉलम का विड्थ था dx, ठीक है, तो हमने पहले शिफ्ट dx किया, था, हाँ हाँ। फिर बाद में भी dx ही रहेगा ना, अगर s को नहीं, मिलाएंगे वो तो चेंज हो dx जाएगा। नहीं, मैंने यही तो समझाया कि जब आपने एक साइड से ds का डिस्प्लेसमेंट दिया तो दूसरे एंड पे ds हो, ऐसा सॉरी s हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो कंप्रेस हुआ होगा। थोड़ा कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेस हो गया हो सकता है, रेफ्रेक्शन या कंप्रेशन कुछ बन गया हो, तो प्लस ds लिखा है। ds पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है सर।
अब यहाँ पे ये हम पढ़ रहे हैं एयर, मतलब ये फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक टर्म है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस B डिफाइन किया जाता है माइनस ऑफ V इंटू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V। मेरे हिसाब से सबको पता तो होगा बल्क मॉड्यूलस। नामदेव सर Yes, sir. 10 मिनट में क्लास ही खत्म हो जाएगी, तो क्यों परेशान होने आया है? मैं क्या करूं, नहीं घर पे इंटरनेट चल रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया। तो उधर नेटवर्क तो आता है, अमन भी आता है एक दिन। नामदेव सर हाँ, की मेरा क्लास में नहीं आया, नहीं आया था। पहली क्लास में आता है, उधर तो वो 12th पढ़े भैया बैठे, तो आगे वाली उधर बैठ जा, बैठ जाओ, चलेगा? हाँ, क्लास तो पीछे ये हाँ। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? माइनस V इंटू डेल्टा P बाई डेल्टा वी। V, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ V इंटू DP डिवाइडेड बाई DV। मेरे हिसाब से इस बारे में सबको पता तो होना चाहिए। पता है सर, आपने थर्मो में करवाया है। इनिशियल वॉल्यूम बताओ इसका एयर कॉलम का। A इंटू DX, मैं क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A कंसिडर कर लेता हूँ ना। Okay. और फाइनल वॉल्यूम बताओ। A into dx plus dx. DS A इंटू dx से छोटा है। हाँ बेटा, yes dx से छोटा है। x dx से छोटा है। ds dx से s छोटा है। s dx से हाँ? छोटा है। ds dx से छोटा ऐसा पूछ रहा है। अरे s dx से छोटा है। s ds से छोटा नहीं है। dx हाँ, और dx, अरे उससे कोई फर्क नहीं, वो बनाने के लिए छोटा बड़ा बन गया होगा। अरे बाप बनना तो ड्राइंग पे पर क्या ही मत जा, फर्क दोनों पड़ेगा, छोटे। छोटा हो या ना हो। अरे ड्राइंग पे मत जा, दोनों छोटे बड़े है ना। हाँ, उसको डी डेल्टा से V फर्क निकालें, करता है। V फाइनल माइनस V इनिशियल। नहीं, मुझे वो पूछना था कि ऐसा नहीं है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या है। देख मेरी बात सुन के, ये एयर कॉलम की जो लेंथ है dx वो बहुत छोटी है, उसमें अपन ने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है s, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आया है वो छोटा सा ds, हाँ ठीक है सर। मतलब सब कुछ बहुत छोटा है ये। ठीक है, कुल मिला के बात बोले सर तो तो समझ कुछ आ गई नेग्लेक्ट बात? नहीं कर सकते। करेंगे ना, अभी तो शांति तो रख। वेव को ही निगलेक्ट कर देते हैं। तो हाँ, मतलब ये वेव को नेग्लेक्ट कर दे तो काम खत्म हो जाएगा अपना, है ना। तो ये डेल्टा, ये डी वी की वैल्यू मिल गई है, माइनस नहीं सॉरी, a इंटू डी एस, एंड v की वैल्यू क्या है? a इंटू डी एक्स। तो dp की हाँ। वैल्यू क्या लिख सकते हैं? dp नहीं सॉरी, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो डेल्टा पी का क्या हुआ? माइनस ऑफ v की वैल्यू a dx dp डिवाइडेड बाय a ds। ऐसे ही तो कट कर दो, यहाँ से dp की वैल्यू निकालनी होती है। dp इक्वल टू कितना हो जाएगा? ds इंजन माइनस प्रेशर माइनस b Minus ds ds by by- dx माइनस b ds by ds dx। बाई dx, ये तुम्हारे चेंज इन प्रेशर की इक्वेशन बन गई है, जो इसको आगे अपन और सोल्व करेंगे अभी। इसको लिख लो यहाँ तक। मेरा बीडी छोटा थोड़ी आया है सर। वापस ईजान बोलेगा बीडी चाहिए। ये उदय इतना करके भी अभी तक मीटिंग में नहीं आया, क्या आ गया? तो आ गया। टेंशन ले रहा है भाई उदय सर कुछ बोल नहीं रहा। उदय कनेक्शन छोड़ने वो बता सकते हो आप? क्या हो दे? देख, 1-2 पेज 1.5 पेज लिखने के बाद 3 पेज छोड़ने हैं, फिर 2 पेज छोड़ने हैं तेरे को। ओ मैंने पेज ही नहीं छोड़ा, सॉरी सर गलती। मेरे भी नहीं। बाद में चिपका लेना। अरे तो वो देखा, इसलिए कि साउंड के कभी- बाद लिख सकते हैं। अरे भले ही तुम छोड़ो ना छोड़ो, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लिखना हो, बाद में कोई अच्छा क्वेश्चन लिखना हो वहाँ पे, तो पेज हो तो ऐड कर लो, तो सब एक जगह हो जाए। ऐसे तो फिर तुम कहीं भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इस साल नहीं लिखोगे अगले साल लिख लेना, अगले साल नहीं लिखो उससे अगले लिख लेना। तो पढ़ाना तो आप ही को है। तो उससे ये अगले हटा क्या दो, मैं ये वाली इक्वेशन याद कर लो, ये क्योंकि इसका ये तो डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, ds बाई dx एक्स के अरे एस्पेक्ट बाप में डिफरेंशिएट करके अरे। पुट करना है वहां पे। ये वाली इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट भाई, ds बाई dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एक्स के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही तो है, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है अभी। अरे बाप रे। सर तो क्या dp रहा इक्वल टू मिल गया है माइनस ऑफ b। टी को कांस्टेंट लेकर dx by dx हाँ b तो बल्क मॉड्यूलर कांस्टेंट है, ds बाई dx, और ds बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब क्या माइनस के बाहर आ जाएगा ना, माइनस के इंटू एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। हाँ इसे मैं पूछ रहा हूँ टी की वैल्यू टी कौन क्या है टी थोड़ी ना ले लिया कांस्टेंट, क्या टी को कांस्टेंट ले लिया टी को, हाँ टी को हाँ जब एक्स के एस्पेक्ट में करेंगे तो टी को तो कांस्टेंट लेंगे ना, ठीक है। या फिर इसे मैं डेल्टा पी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी के एस नॉट डी से डेल्टा कभी भी हो जाता है। अरे ये वो डी से डेल्टा इसलिए आता है क्योंकि वैसे ही बहुत छोटे चल रहे हैं ये, इसलिए इतना ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं छोटा पड़ डी रहा। होता है ना, डी डेल्टा से छोटा डी होता है ना। अच्छा ये तो प्लस हो गया ना, ये तो प्लस आ गया ना, ये इसको बोलते हैं ये एम्पलीट्यूड है। ये देखो क्या मिला है, पी मिला है, प्रेशर मिला है, या प्रेशर डिफरेंस मिला है, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन मिली है जिसके लिए डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, ये इसका एम्पलीट्यूड है बी के एस नॉट। क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, यहाँ पे लिखेंगे हियर डेल्टा पी जो है वो चेंज इन प्रेशर। सो डेल्टा पी नॉट क्यों? अरे वो इसका एम्पलीट्यूड लिखा है ना। वैसे नहीं, पर वो तो सिर्फ पी नॉट होना चाहिए ना, अरे उसमें आगे डेल्टा क्यों लगा? एक्सिस चेंज इन प्रेशर की इक्वेशन है, तो चेंज इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड भी चेंज एम्पलीट्यूड है, होगा, ठीक है। या फिर इसे एक्सिस प्रेशर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा पी नॉट क्या है, बी के एस नॉट, क्या है ये, बी के एस नॉट, और इसे क्या बोलेंगे, एक्सिस प्रेशर, एक्सिस प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो रियल प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्चुअल या रियल प्रेशर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे। बी केस ना P प्लस डेल्टा पी। अब ये डेल्टा पी सॉरी पी नॉट प्लस डेल्टा पी है ना, पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनिशियल 180 जो अपन ने शुरू में लिया था। तो P इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, P इक्वल टू पी नॉट प्लस डेल्टा पी। अब डेल्टा पी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है ना। अरे वो चेंज है ना बेटा, चेंज तो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है ना, आ सकता है। मे बी पॉजिटिव में और नेगेटिव। अब ये मत बोलना जीरो, फिर जीरो का कोई लॉजिक ही नहीं यहाँ पे ना, तो कुछ मतलब समझ एस गई भी ना जीरो बात ही ये? होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, P प्लस डेल्टा P होगा तो मैक्सिमम होगा, और मिनिमम प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, P नॉट माइनस डेल्टा P होगा तो माइनस डेल्टा पी। डेल्टा P की इक्वेशन को थोड़ा सा और तरीके से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ सर। तो फिर वो नेगेटिव में नहीं चला जाए, माइनस में होना चाहिए ना, माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए ना। हाँ मेरे हिसाब से तो उसमें सही है। सर पर अगर प्लस करते हैं तो बाद में, तो अरे फिर फर्स्ट सेकंड में क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही तो होता है। हाँ हाँ, पर कॉस नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ? ठीक है, तो देखो अब थोड़ा ध्यान से देखें तो प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस चल रहा है? 5/2। 5/2। 5/2 यहाँ पे नोट करके लिखने हैं अपने को। अरे बाप रे, ये नोट। प्रेशर वेव और कौन सी वेव? साउंड डिस्प्लेसमेंट वेव, फेज डिफरेंस
तो डेल्टा पी हाँ, फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव, मतलब ये जो ऊपर वाली वेव मिली है प्रेशर डिफरेंस वेव है, सॉरी ये प्रेशर डिफरेंस वेव वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव is 5/2 इज 5/2, 5/2 ठीक है, 5/2 नहीं 5/2 पी। अरे डिस्प्लेसमेंट वेव कहाँ पर है? डिस्प्लेसमेंट वेव मिटा दी ना बेटा अभी थोड़ी देर पहले। वो एस एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू एस हाँ, नॉट वो साइन ओमेगा डिस्प्लेसमेंट टी। वेव। अभी ओम बोलेगा ये तो डेरिवेशन था ना। ओम कौन? अरे ओम को बता दे। ओम बेटा, ये तो था ओम ओम बेटा बेटा, सर। ये डेरिवेशन ही था। ये डेरिवेशन ही था। और पीयूष बेटा, ये साउंड स्टार्ट हो गया है ना। पीयूष बहुत जल्दी पीयूष साउंड ने करने पहले की। पूछ लिया है कि सर, हाँ नहीं, पीयूष ने पहले पूछ लिया कि सर बता दो साउंड स्टार्ट सर हुआ ये कि नहीं हुआ। एस नॉट और पी नॉट डेल्टा पी नॉट इक्वल कैसे हुए फिर? वो एस इक्वल हाँ, टू जो आपने लिखा है। कहाँ इक्वल टू कहाँ से अरे बेटा? आपने जो नोट लिखा है वो कैसे लिखा है फिर? वो देख, ये पीछे बस 5/2 फेज डिफरेंस देखा है ना। मैंने तो फेज डिफरेंस देखा है, मैंने थोड़ी ना उनको बराबर किया है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या पीयूष? ठीक है, वो ठीक नहीं है पर ठीक है। अरे क्वेश्चन चिन्मय जितना जल्दी हो सके इसकी, वरना हमारा दूर ऐसे लटक आज ही जाएगा। भेज दूंगा मैं। यूट्यूब वाली तो आज ही भेज दूंगा। सर ये सब अमन तुम्हारा 12th में नहीं आने वाले ना? ये 12th में क्यों आएगा? हाँ, नहीं मतलब दूर दूर से भी आता नहीं है ना, इलेवन जैसे जैसे इसका आ जाता है। कोई नहीं, भेज है देना ना। आज की। ठीक है, ये वेव चल रही है वी, इसमें 2 पॉइंट मैंने मार्क किए ए और बी। अपने को ये बताना है कि कौन सा पॉइंट कंप्रेशन है और कौन सा रेयर फ्रैक्शन है। इसमें एस, वाई की जगह एस लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बना लेना बस। सर तो ए इस और बी वेव पे तो नॉर्मल है ना? नॉर्मल क्या? नोड होता है ना। नॉर्मल क्या ना कहे? कंप्रेशन ना रिफ्लेक्शन, हाँ वही वो क्योंकि वाला। ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना वो मिनिमम है। बेटा ये साउंड वेव है, थोड़ा संभल के, है ना। सर देखो सर, वो जो देखो, ऊपर अभी वाला मेरी बात लूप है सुनो। वहां पे मेरी कंप्रेशन और बात नीचे सुनो। वाले पे मैं सॉरी। 3 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, देखो मेरी बात। ये पॉइंट ए है, इसके बाजू वाला पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, इसके बाजू वाला पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। देखो ए के बाजू वाला लेफ्ट वाला पॉइंट किधर जा रहा है, मतलब कंप्रेशन डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका? राइट माइनस। साइड जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो मीन पोजीशन से ऊपर की साइड जा रहा है ना, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, तो अगर हॉरिजॉन्टल पे उसको डिस्प्लेसमेंट को बनाओगे तो किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। और इसके बाजू वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, मतलब ये किधर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है? यस ओ यस सर। ये किधर आ रहा है? लेफ्ट आ रहा है। तो ओ यहाँ पे दोनों देखो, Compression. आजू बाजू वाले पार्टिकल ए के पास आ गए तो कंप्रेशन हो गया। ओके सर वो नॉर्मल ग्राफ नहीं बन सकते थे। जहाँ पे ऊपर सर वहाँ वो compression, ग्राफ नीचे में, वहाँ- सर वो ग्राफ जो आपने दिखाया था जीआईएफ दिखाया उसमें। था। हाँ एक इसमें था सेकंड। तो सही, नीचे एक वेव जा तो रही थी साथ में। अरे सर अरे पर सर सर यहाँ पे उसमें जहाँ पे कंप्रेशन वो था, ऐसा पहाड़ यहाँ जैसा पे था, वहाँ कंप्रेशन पे- था और यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन था। ऐसा नहीं था बेटा, तुम सर, गलत ऐसा ही देख रहे हो था। उसे। नहीं था अरे ऐसा। सर याद है मुझे, ऐसा ऐसा पहाड़ जैसा था, उसके ऊपर रेड कलर की लाइन ऐसा आगे पीछे कर रही थी। ये हम प्रेशर, ये क्या कहते हैं, प्रेशर वेव में डिस्प्लेसमेंट और वो कंप्रेशन और डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। हाँ, वो कौन सी वेव थी? वो साउंड वेव थी। अरे तो वो डिस्प्लेसमेंट वेव थी उनकी, हम ये प्रेशर वेव में देख रहे हैं ये पता नहीं चीजें। क्या ही चल रहा है। अच्छा मतलब डिस्प्लेसमेंट वेव में सर मैं सही बोल रहा हूँ ना फिर तो? हाँ, उधर डिस्प्लेसमेंट में तो सही बोल रहा है, ये प्रेशर वेव में सर चल तो रहा है आप ये पहले ही बोल देते कि तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे सर बढ़ते फिर ये हैं। समझदार नहीं है। हाँ, अबे अरे देखो, ये मैंने पहले ही बोला था, ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है। साउंड तो और कंफ्यूजिंग है, अभी और कंफ्यूजन पैदा होएगा तुम्हें। तो ओम बेटा, तुम तो फॉर्मूले लिख लेना बस, है ना। सर इसमें वो रेयर रहेगा। फ्रैक्शन हो रहा है ना देखो बी बी पे। के बाजू वाला,
सर वेव्स का वेटेज कितना होता है? बी के बाजू वाला लेफ्ट में गया और बी के राइट वाला राइट में गया, ऊपर गया मतलब आगे गया तो एयर राइट में है ना, तो ये रेयर फ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है। हाँ सर कर दो। अरे क्वेश्चन था क्या आंसर? हाँ बेटा अबे ये आंसर होगा ना। ओ कैसे सवाल पूछ रहा है? अरे वही इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है कि आंसर है? अच्छा बेटा ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन इम्पोर्टेंट बहुत नहीं लंबा है। डेरिवेशन है सर ये। बहुत लंबा डेरिवेशन है ये, 2 पेज का था। तो बहुत लेट ज्वाइन किए हो तुम, 2 पेज का डेरिवेशन था ये। ओ भाई ओ सर ये भाई क्या चल रहा है? ओ भाई ये क्या चल रहा है? 12th क्लास में आओगे तो ओ भाई ये क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हो सर आप? सीधा सीधा कुछ पढ़ाते ही नहीं होगे यार। ओ भाई अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहे, अभी 1-2 लेक्चर तक और कंफ्यूजिंग चलेगी चीजें। सर तो उसकी सिर्फ उसके बाद रिकॉर्डिंग chapter बंदर खत्म होगा अटेंड ना। नहीं करनी है। ठीक है। ऐसे रिकॉर्डिंग में बार बार चला चला के सर देख अभी लेंगे, ऐसा कौन समझ सा में आ- चैप्टर है जिसमें मजा आएगा? आपको नहीं, हमें? इलेक्ट्रोसेट 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मतलब कैपेसिटर 11th में? करंट नहीं, 12th क्लास के सारे चैप्टर अच्छे हैं, क्लासिक एकदम मजा आते हैं पढ़ने में। ऑल्टरनेटिंग ध्यान देंगे करंट तो समझ में है, आएंगे। कैपेसिटर है। नहीं उनमें इतना लोचा ही नहीं होता है ना, ये इनमें बहुत सर ये लोचा है। 11th में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ क्यों नहीं आता है? ग्रेविटेशन आया तो था उसमें हीट 10th में था, इसलिए जैसे हाँ, इवन ऐसे 10th चलता में रहता है तो पैटर्न में। ठीक है। 10th में पढ़ तो रखी तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवाऊंगा बस उसके। अरे सर वो तो जनरल Yes, साइंस है sir. 10th का, क्या आप वो वही वो जनरल साइंस थी। सर जनरल साइंस नहीं चलता है अब। सर फिर बाद में पीयूष बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी मोटी होती है। कितनी Thickness क्या होती है? चलो अपन अब कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? यस सर थैंक यू। बाय सर, बाय थैंक यू सर। बाय अबे सबसे इजी चैप्टर तो केमिस्ट्री में चल रहा है, उसमें से कुछ समझ में नहीं आता कौन सा? क्या चल बाय रहा है। सर, थैंक यू सर। कौन सा? पी ब्लॉक चल रहा है। चलो बाय 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 बाय। बाय सर थैंक यू सर।